गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी, जिसके माध्यम से आपको जो है ना हिंदी पढ़ने का अभ्यास कराएंगे और साथ साथ में लिखने का भी। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा और उसमें लगे हुए मात्रा को भी ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी लिखने का भी अभ्यास हो जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है शिष्टाचार की बातें। देखिए, शिष्टाचार की बातें जो है ना बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है एक अच्छा इंसान बन के, तो शिष्टाचार जो है ना हर व्यक्ति के अंदर ज़रूरी है। तो चलिए इसी के बारे में हम जो है ना इस कहानी में पढ़ते हुए हम हिंदी का पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेम, देखिए प में र पदे नीचे है और फिर ऊपर एक ही मात्रा, इसको प्रेम परिवार में एकता लाता है। प्रेम समाज में एकता लाता है। प्रेम संसार में एकता लाता है। प्रेम सब धर्मों, म के ऊपर रेफ और फिर इसमें ओ की मात्रा, धर्मों का सार है। अतः तुम्हें सबके साथ मन में प्रेम भाव रखना चाहिए। तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे, फिर तुम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते। तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा तुम दूसरों से आशा करते हो। वाणी में मधुरता लाओ, मधुर बोलो, कटु वचन न बोलो, गरजकर न बोलो, नम्रता पूर्वक, देखिए यहाँ पे न म में र पद है, मर ता पू व के ऊपर रेफ, फिर यहाँ पे क, तो इसको पढ़ेंगे नम्रता पूर्वक बोलो, सदा सत्य बोलो, कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बात काटकर मत बोलो, उसे अपनी बात कह लेने दो, उसके बाद तुम बोलो। दूसरों की निंदा करना बुरा है, दूसरों की बुराई सोचना बुरा है। तुम न दूसरों की निंदा करो और न बुराई, अपनी ही बुराइयों को देखो और उन्हें दूर करो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से
मत करो। सुनने वाले मन ही मन तुम पर हंस सकते हैं। तुम्हें मूर्ख समझ सकते हैं। किसी के घर जाओ तो बिना पूछे घुसने की कोशिश न करो। जब किसी के सोने, पढ़ने या खाने का समय हो तो उससे मिलने न जाओ। ऐसा करना बुरा माना जाता है। तुम्हारे घर बड़े बूढ़े आएं तो उन्हें आदर से बैठाओ। सदा बड़ों का आदर किया करो। उन्हें प्रणाम करो। छोटे बच्चों को प्यार करो। कोई आदमी तुम्हारे काम में सहायता पहुँचाए तो उसे धन्यवाद दो। यह शिष्टता है, नेकी है। नेक बनो। तुम्हारा साथी तुम्हें किताब लौटा रहा है। पुस्तक लेकर धन्यवाद अवश्य कहो। यदि रास्ते में तुम गिर गए और किसी ने तुम्हें उठा दिया तो उसे भी धन्यवाद कहो। यदि तुम्हारी असावधानी से कोई गिर जाए या उसे चोट लग जाए तो खेद प्रकट करो। तुम्हारे कुछ साथी सड़क पर दाईं ओर से चल रहे हैं, कुछ बाईं ओर से और कुछ बीच से। सोचो, सामने से आते लोगों को चलने में असुविधा होगी या नहीं। चलने में किसी को असुविधा नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे सदा बाएं चलो। यदि हम इस नियम का पालन करते हैं तो किसी को चलने में असुविधा नहीं होती। नियम का पालन करना शिष्टता है। हमें शिष्टता सीखनी चाहिए। रास्ते में, स्कूल में या घर में जहाँ तहाँ मूंगफली के छिलके या फल की गुठलियाँ या
कागज के टुकड़े फेंकने से वहाँ गंदगी फैलती है। जहाँ तहाँ कूड़े का ढेर लगाने से गंदगी बढ़ती है। गंदगी बढ़ने से दुर्गंध आती है और बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। कूड़े को कूड़ेदान में डालने की आदत लगाना शिष्टाचार है। अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सीखो, अच्छा आचरण बनाओ। अच्छी आदतों का धारण करना ही धर्म है। अच्छे आचरण वाले को ही सभ्य माना जाता है। सभ्य पुरुषों के योग्य आचरण को ही शिष्टाचार कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में बस इतना ही। आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते रहें। और आप जो है ना हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।